नमस्कार। आज हम एक ऐसी बीमारी को समझने वाले हैं जिसकी कहानी को ना साइंस ने बिल्कुल पलट कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की, या जिसे हम सब SMA कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि भाई ये SMA आखिर है क्या। फिर हम इसकी जेनेटिक्स को समझेंगे, मतलब वो दो जीन्स की कहानी। इसके बाद इसके अलग अलग टाइप्स देखेंगे, और फिर जो सबसे कमाल की बात है, इलाज का वो नया दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। हम थेरेपीज को कंपेयर भी करेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि क्यों इसके लिए पूरी की पूरी एक टीम लगती है। चलिए तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है क्या चीज? सोचिए ये लाइन कितनी पावरफुल है। हाल तक, मतलब कुछ साल पहले तक ही SMA बच्चों में मौत का एक बहुत बड़ा जेनेटिक कारण था। इसका डायग्नोसिस होना अपने आप में एक बहुत ही सीरियस खबर मानी जाती थी। तो अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। ये क्या करती है? ये हमारे दिमाग और मसल्स के बीच का जो कनेक्शन है उसे ही तोड़ देती है। ये सीधा अटैक करती है मोटर न्यूरॉन्स पर। ये वो नर्व सेल्स हैं जिनके बिना ना तो हम चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ निगल सकते हैं, और तो और सांस भी नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही रेयर है। हर 10,000 बच्चों में से करीब एक बच्चे को ये बीमारी होती है। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत कम है, लेकिन रेयर जेनेटिक बीमारियों की दुनिया में ये काफी कॉमन माना जाता है। तो अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए इस बीमारी की जड़ तक चलते हैं, इसकी जेनेटिक्स को समझते हैं। और ये पूरी कहानी जो है ना, वो दो खास जीन्स के आसपास घूमती है। इसको ऐसे समझिए, हमारे पास एक जीन है SMN1। ये है हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। इसका काम है SMN नाम का एक जरूरी प्रोटीन बनाना जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स को जिंदा और हेल्दी रखता है। अब होता क्या है कि SMA के 95% केसेस में ये मास्टर ब्लूप्रिंट या तो गायब होता है या खराब होता है। तो अब क्या करें? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे जीन की, SMN2 की। ये एक बैकअप कॉपी की तरह है, पर इसमें एक दिक्कत है। ये एक छोटी सी गड़बड़ी की वजह से सिर्फ 10 से 15% ही काम का प्रोटीन बना पाता है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। किसी के पास इस SMN2 बैकअप कॉपी की जितनी ज्यादा कॉपीज होंगी, बीमारी उतनी ही कम गंभीर होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा कॉपीज का मतलब है थोड़ा ज्यादा प्रोटीन, और जितना ज्यादा प्रोटीन होगा, मोटर न्यूरॉन्स उतने ही बेहतर काम कर पाएंगे। और इसी बैकअप कॉपी के नंबर से हम पहुंचते हैं SMA के अलग अलग टाइप्स पर। देखिए ये कोई एक जैसी बीमारी नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है। किसी में बहुत गंभीर होती है तो किसी में हल्की। डॉक्टर्स ने इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका निकाला है जो बच्चों के माइलस्टोन्स पर बेस्ड है। टाइप 1 ये सबसे सीरियस है। इसे नॉन सिटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये बच्चे बिना सहारे के बैठ भी नहीं पाते। फिर आता है टाइप 2 यानी सिटर्स। ये बच्चे बैठ तो सकते हैं लेकिन चल नहीं पाते। और आखिर में आते हैं टाइप 3 और 4 जिन्हें वॉकर्स कहते हैं। ये माइल्ड फॉर्म्स हैं जो बाद में शुरू होते हैं और इसमें लोग चल फिर पाते हैं। अगर हम सबसे कॉमन और सबसे सीरियस फॉर्म टाइप 1 की बात करें तो इसके कुछ खास लक्षण हैं। इन बच्चों की मसल्स में बिल्कुल जान नहीं होती, मतलब बिल्कुल ढीले होते हैं। जब वो लेटते हैं तो उनके पैर मेंढक की तरह बाहर की तरफ फैले रहते हैं। सांस लेने में दिक्कत की वजह से उनकी छाती का शेप घंटी जैसा हो जाता है। और तो और कुछ निगलने और खाने पीने में भी बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। लेकिन अब आता है कहानी में वो ट्विस्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। पिछले कुछ सालों में साइंस ने एक ऐसा कमाल किया है कि SMA की पूरी कहानी ही दोबारा लिखी जा चुकी है। तो सवाल सीधा सा था, अगर प्रॉब्लम में खराब या गायब जीन की है तो इससे लड़ें कैसे? और इसका जवाब मिला दो कमाल की स्ट्रैटेजीज में। पहली स्ट्रैटेजी है उस बैकअप जीन SMN2 को ही ठीक कर दो। कुछ दवाएं हैं जो इस खराब बैकअप जीन को जाकर कहती हैं, चलो ठीक से काम करो, और वो जीन फिर ज्यादा और बेहतर प्रोटीन बनाने लगता है। और दूसरी स्ट्रैटेजी तो और भी जबरदस्त है, जीन रिप्लेसमेंट। इसमें क्या करते हैं, जो मास्टर ब्लूप्रिंट वाला जीन गायब है ना, उसकी एक नई बिल्कुल फंक्शनल कॉपी बनाकर सीधे मोटर न्यूरॉन्स तक पहुंचा देते हैं। लेकिन इन सभी ट्रीटमेंट्स में एक बात सबसे जरूरी है, और वो है टाइमिंग। इलाज जितना जल्दी शुरू होगा उतना ही अच्छा, आइडियली लक्षण दिखने से भी पहले। इसीलिए आजकल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि जन्म के वक्त ही पता चल जाए और ट्रीटमेंट फौरन शुरू हो सके। रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है।
तो चलिए अब जरा इन ट्रीटमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। आजकल 3 अप्रूव्ड थेरेपीज हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। पहले 2 न्यूसिनर्सेन और रिस्डिप्लैम, ये दोनों SMN स्प्लाइसिंग मॉडिफायर हैं। मतलब ये दोनों उस बैकअप जीन को ही ठीक करते हैं, फर्क बस देने के तरीके में है। एक रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है और दूसरा रोज पीने वाला एक सिरप है। और फिर है तीसरा जोलजेंस्मा। ये बिल्कुल अलग गेम है। ये है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब ये एक ही बार में IV के जरिए दिया जाता है और ये सीधा उस गायब मास्टर ब्लूप्रिंट जीन की कमी को पूरा कर देता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये दवाइयाँ ही काफ़ी हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ दवा दे देना ही काफ़ी नहीं होता। SMA को मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है और इसके लिए एक पूरी टीम लगती है। ये जो कमाल की दवाइयाँ हैं ना, ये एक बड़े पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। सच तो ये है कि SMA का मैनेजमेंट एक टीम स्पोर्ट की तरह है। यहाँ एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है जिसमें एक इंसान की हर ज़रूरत का ध्यान रखा जाए। और इस टीम में कौन कौन होता है? न्यूरोलॉजिस्ट तो हैं ही, जो पूरी बीमारी को मॉनिटर करते हैं। फिर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, जो फेफड़ों का ध्यान रखते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो खाने पीने और पोषण का ख्याल रखते हैं। ऑर्थोपीडिक सर्जन्स हैं हड्डियों के लिए। फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो मोबिलिटी बनाए रखने में मदद करते हैं। मतलब ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। तो सोचिए, जो बीमारी कुछ साल पहले तक बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण मानी जाती थी, आज वो एक मैनेजेबल कंडीशन बन गई है। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे साइंस और आगे बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए SMA के साथ जीने का मतलब क्या होगा? इसकी परिभाषा कैसे बदलेगी? जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, भविष्य उम्मीद से भरा है। अगर आपका बच्चा 6 महीने तक अपनी गर्दन नहीं संभाल पा रहा, या 9 से 12 महीने तक खुद से बैठ नहीं पा रहा, या फिर 1.5 साल तक खड़ा नहीं हो पा रहा, अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और जानिए कि कहीं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लक्षण तो नहीं है। याद रखिए, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगी, ट्रीटमेंट के आउटकम्स भी उतने ही अच्छे होंगे।